आपका कमोडिटी राउंड अप में। और अब बातचीत करेंगे शुगर की यानी चीनी की। इस्मा ने, जो चीनी मिलों का एक संगठन है, उसने सरकार से 20 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट को मंजूरी देने की अपील की है। दलील यह है कि इससे बाजार में लिक्विडिटी आएगी। चीनी के एक्सपोर्ट पर सरकार ने रोक लगा रखी है और बहुत लिमिटेड मात्रा में वो कोटा वाइज कर रहे हैं अप्रूवल, जिससे एक्सपोर्ट हो पा रहा है। इससे चीनी कंपनियों को डोमेस्टिक मार्केट में बेचना पड़ रहा है और यहाँ पे प्राइस मैनेज हो रहे हैं। क्या इस कदम से वाकई फ़ायदा होगा या क्या स्थिति बनेगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया शुगर ट्रेडर एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विटनारी जी। प्रफुल्ल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो इस्मा वालों ने मांग की है सर, ये मांग से क्या फ़ायदा होने वाला है और ये मांग आपको जायज़ लगती है? जी हाँ, ये मांग काफी जायज है। ऐसा है कि चीनी का उत्पादन होता है 5 से 6 महीने की सीजन रहती है, वो अप्रैल महीने में पूरी हो गई है। हमारे पास जो गन्ना रहता है या जूस रहता है, उसके हमारे पास दो अल्टरनेट रहते हैं। या तो हम एक्सपोर्ट करने की परवानगी दे दें या उसमें से इथेनॉल बना लें। सीजन पूरी हो जाने के बाद इथेनॉल बनने की कोई संभावना रहती नहीं। तो अब चीनी का जो स्टॉक ये साल जो है 2023-24 के एंड में हमें 60 लाख टन की जरूरत रहती है, पर हमारे पास रहेगी करीबन 80 से 85 लाख टन, यानी 20 से 25 लाख टन एडिशनल स्टॉक हम लोग लेके चल रहे हैं। जब कोई भी शुगर मिल की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, तो उसमें एक्सपेंडिचर में सबसे हाईएस्ट नंबर 1 पे रहता है एक्सपेंसिस कॉस्ट ऑफ शुगर केन। सेकंड रहता है प्रोसेस चार्ज एंड थर्ड रहता है ये इंटरेस्ट कॉस्ट। तो अगर ये 6 महीने में अगर गवर्नमेंट निर्यात की परमिशन नहीं देती है, तो ये चीनी जो पड़ी है वो चीनी अगले साल के लिए यूज है, यानी 7 या 8 महीने का, यानी 8% करीबन कॉस्ट बढ़ जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर शुगर इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी टोटली कॉस्ट ऑफ मनी, इंटरेस्ट कॉस्ट पे रहती है, अगर वो ही हम लोग रोक देते हैं, जबकि हमारे पास काफी चीनी पड़ी हुई है 20 से 25 लाख टन, तो ये 20 लाख टन की परवानगी तुरंत देनी चाहिए। और हमारे एसोसिएशन ने तो ये 2 महीने पहले मांग की थी कि कम से कम 10 लाख टन तो आप तुरंत दे दीजिए, बाकी का 10 लाख टन चाहे आप मॉनसून देखने के बाद कीजिए या प्रफुल्ल सर, इथेनॉल एक के चीज़ लिए नई बताइए। सीजन। प्रफुल्ल सर, उद्देश्य सरकार का ये था कि प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में कंट्रोल हो। रिटेल में आज भी 44-43 रुपये किलो चीनी बिक रही है और इंटरनेशनल प्राइस साल दर साल 22% गिर चुके हैं सर, 24% रादर। तो जब इंटरनेशनली इतना वायबल नहीं रहेगा तो कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? नीरज जी, आपको मैं बता दूं कि आज की तारीख में इंडस्ट्री जो चीनी बेच रही है, उसको कॉस्ट रियलाइजेशन इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से 435 450 की आ रही है। अगर इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट की परवानगी मिलती है तो ये $600 में जाएगी। लेकिन क्यों? तो हाँ, अभी हमारे पास एशियन कंट्री, गल्फ नहीं कंट्रीज की सर, मांग ये है। सर एक मिनट, प्रफुल्ल सर, ये थोड़ा हमको समझाइए ना कि अगर इंटरनेशनल प्राइस जिस समय बैन लगाया गया था उस समय $24-25 के आसपास था, अभी $19 पे है, तो फिर कैसे 600 में बिकेगी वहाँ पे? ये थोड़ा गणित समझाइए सर हमको। आप हाँ हाँ, ये जो है सीजन, ये जो 19 सेंट्स पर ये है, वो ये आज कल 20 पे क्लोज हुई है, 1993 समवेयर। तो ये रो शुगर के रेट है, ये फिनिश प्रोडक्ट जो व्हाइट चीनी बनती है उसके रेट नहीं है। व्हाइट और शुगर का प्राइस क्या चल रहा है इंटरनेशनल में? सर यही तो मैं कह रहा हूँ कि $600 में हम लोग बेच सकते हैं, यानी करंट मार्केट से एक तो हमें करीबन 30 से 40% जहां की कौन से स्टेट की चीनी अवेलेबल बेच सकते हैं, तो वो बेनिफिट मिलेगा। 6% से 8% करीबन कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट की बच जाएगी। ये ऑटोमेटिकली फार्मर्स का पेमेंट भी होता है और इंडस्ट्री की आज की तारीख में मैं ये कह रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से सिर्फ 1 रुपी पर केजी एक्स्ट्रा बिक रही है एक्स मिल्क। उसमें 5% जीएसटी लगता है, बाद में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लगती है, कॉस्ट ऑफ बट प्रफुल्ल जी, ये रिटेलर्स। बताइए, जिस सरकार ने जिस उद्देश्य से लगाया था वो तो पर्पज सॉल्व ही नहीं हुआ। कहाँ डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस बहुत स्टेबलाइज हो गए हैं, महंगाई तो बनी हुई है अभी भी, और चुनाव भी चल रहे हैं। आपको लगता है सरकार नहीं मानेगी नहीं, ये मांग? हाँ, आपकी ये बात मैं जरूर मानूंगा कि चुनाव चालू रहते हुए अभी इस्मा ने जो डिमांड की है, वो अभी कोई हमें उम्मीद नहीं लग रही, जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बैठती है, नए मिनिस्टर नहीं आते हैं। और
नई गवर्नमेंट बैठने के बाद जरूर ये एक्सपोर्ट की कुछ ना कुछ तो परमिशन मिलनी चाहिए, ये हमारी भी मांग है। बाकी आपको मैं बता दूं कि अगर कोई भी इंडस्ट्री, हमारे इंडस्ट्री ने पहले 6 महीने बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डोमेस्टिक में चीनी बेची, जो गवर्नमेंट की इच्छा नहीं थी। गवर्नमेंट की ये इच्छा नहीं थी कि इंडस्ट्री मर जाए, कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे बेच के वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसी बात हो जाए। अब सिर्फ एक ही महीना हुआ है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 1 रुपी पर केजी एक्स्ट्रा मिल रहा है, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। और शायद काफी मिलों को तो एट पार चल रहे, अभी भी प्रॉफिट नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये जरूर देखना था कि ये पार्लियामेंट सर आपके हिसाब से डोमेस्टिक फेयर प्राइस क्या होना चाहिए? देखिए, रिटेल प्राइस का तो जो है, मैं आपको कह सकता हूँ कि 47 रुपीज होना चाहिए। और जहां तक एक्स मिल के प्राइस जो आज है करीबन 3550, 3650, यानी 3600 की एवरेज महाराष्ट्र में है, वो कम से कम 3700 की होनी चाहिए। सवाल अभी, हाँ 1 रुपया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर कि अभी 37 में बेचने की कोई फायदा नहीं है। 1 रुपया यहाँ ज्यादा बेचने दो, कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे पास चीनी ही पड़ी रही है जिसका यूज गवर्नमेंट को नहीं है, अब किसी को भी नहीं है, और वो चीनी पे 6 से 7% हमारी एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो ओवरऑल तो इंडस्ट्री को ही हिट हो रहा है ना वो। अच्छा, एक चूंकि मेरे इंटरेस्ट के लिए गणित ही समझाइए सर। 36 रुपए आप बता रहे हैं एक्स, और महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहा हूँ मैं, मुंबई का, और 44 रुपए में बिक रही, तो ये 1 किलो पे कितना और कॉस्ट लग जाती है? इंटरेस्ट की, ट्रांसपोर्ट की, जीएसटी की, कितना दाम बढ़ जाता है इसका? हाँ, 2 रुपया तो आप पकड़ लीजिए जीएसटी का, हो गया 38। हाँ ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है मिनिमम 2 से 3 रुपया किलो, 2 रुपया पकड़। 3 रुपए हाँ जी, किलो? हाँ जी, हाँ जी। आज जहां से भी चीनी आ रही है वहां से 2 रुपया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। ओके, और तो आप, ये हो गया 40 रुपया। और आज रिटेलर में कहीं पे भी 10% से नीचे रिटेलर काम नहीं कर सकते। 50 होना चाहिए फिर। ये 10% की रिटेल की मार्केट हो अच्छा, गई है। 10% मार्केट मतलब 44 रुपये मिनिमम यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, ये रिटेलर रिटेलर रिटेलर, नॉट होलसेलर। हाँ। और होलसेलर? होलसेलर का सर, हर अल्टरनेटिव और गवर्नमेंट है स्कूटिनी में केस निकाल दिए कि आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.2 से 0.3 है। तो हम लोग की तो बैंड बसती है और कुछ नहीं है। ओके, तो ये है गणित की। इंटरनेशनल प्राइस गिरने के बावजूद विठलानी जी को लगता है कि फ़ायदा है एक्सपोर्ट अगर अलाउ किया जाए तो, और उसकी वजह से डोमेस्टिक प्राइस थोड़े बढ़ेंगे, थोड़े नहीं, ठीक ठाक बढ़ेंगे। 47 रुपये तक कह रहे हैं विठलानी जी कि प्राइस जा सकते हैं अगर ऐसा कदम लिया गया। लेकिन अभी चुनाव है तो देखते हैं क्या होता है। इस मांग को मानती सरकार की नहीं। 4 जून के बाद एक बार विठलानी जी से फिर हम लोग संपर्क करेंगे कि आपकी मांग में क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभी